मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। ड्रामा मीम से मोहब्बत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर चल रहा है, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी बहुत ही बैलेंस्ड है। इसमें दिखाए गए सीन इंतहाई खूबसूरत है। इस ड्रामे में सबसे अच्छी बात ये है कि इस ड्रामे की लीड कास्ट बहुत परफेक्ट कास्ट की गई है, क्योंकि दनानीर के चेहरे से ही मासूमियत नजर आती है। खास तौर पर दनानीर की मोहित से दोस्ती बहुत ही ओरिजिनल दिखाई गई है। और बच्चे जो कि ममता के साथ साथ दोस्ती भी चाहते हैं, इसलिए मोहित रोशी से बहुत ही ज्यादा अटैच होता है। तलहा और रोशी की केमिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग चल रही है। ऐसा लगता है कि शायद ये किरदार दनानीर से बेहतर कोई अदा नहीं कर सकता था। दनानीर जिसने ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी से बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हासिल की, अब ड्रामा मीम से मोहब्बत में भी वो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही है। इस वक्त ड्रामा पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है और ट्रेंडिंग पर है। अगर आज की किस्त की बात करें तो आज की किस्त काफी अच्छी रही। इसमें दिखाया जाता है कि दनानीर की शादी हो रही होती है और सब बारात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शादी का कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ है। जैसे ही ये बात सब घर वालों को पता चलती है तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं पर दादाजी अपने दिल को पकड़कर सोफे पर बैठ जाते हैं। देखकर लगता है कि यहाँ से सीधा अस्पताल ही जाएंगे, लेकिन दादाजी तो होने वाली बेइज्जती के बारे में सोचने लगते हैं। दादाजी इस बेइज्जती से बचने के लिए तलहा को कहते हैं कि तुम हमारी इज्जत बचा लो और रोशी से शादी कर लो। इस पर वो मान जाता है। अब यही बात दादाजी दिल को पकड़कर रोशी के पास आ जाते हैं। प्यार मोहब्बत इमोशनल बातें और अपनी मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश की बातें करने लगते हैं। रोशी हैरानगी आंखें फाड़ कर सबको देख रही होती है और तलहा की सब जली कटी बातों के बारे में सोचने लगती है। रोशी जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जो कभी भी कुछ भी कर देती है, तो सब उसके जवाब की मुंतजिर हो जाते हैं और दादाजी की इमोशनल बातों में आकर निकाह पर राजी हो जाती है। फिर तलहा उसको लेकर घर आ जाता है, लेकिन रोशी इस सब के होने पर शॉक्ड होती है, क्योंकि वो अभी तक यही समझ रही होती है कि तलहा मुझसे नहीं बल्कि सबीका से मोहब्बत करता है। घर आकर रोशी का मूड खराब होता है, जबकि तलहा जिसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी वो रोशी को आकर कहता है शादी मुबारक मिसेस तलहा, जिस पर रोशी कहती है मुझे आपसे शादी बिल्कुल नहीं करनी थी और न ही मैं इस शादी को मानती, बस दादाजी की वजह से की है। अगर मैं नहीं इनकार कर सकती थी तो आप कर देते, जिस पर तलहा कहता है मैं क्यों इनकार करता, मैं तो शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ दादाजी शादी के बाद बिल्कुल ऐसे फिट जैसे कभी उनको कुछ हुआ ही नहीं और सब घर वाले उनकी हरकतें देखते रह जाते हैं, जिस तरह से वो चल फिर और खा पी रहे होते हैं। प्रोमो को देखकर लगता है अब ड्रामा एक ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है जहाँ अब सब उल्टा चलेगा। तलहा अपनी मोहब्बत के यकीन रोशी को दिलाएगा और रोशी इस गलतफहमी में ही काफी दिन गुजारने वाली है। तलहा सबीका से मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करके खुश रहने की एक्टिंग करता है, क्योंकि रोशी तलहा से हर बात पर मूड खराब करती है और गुस्से से बात करती है, शॉपिंग पर जाती है, ना ही वो तलहा को अपने शोहर का दर्जा दे रही है। वो बेचारा रोशी के पीछे पीछे लगकर अपनी मोहब्बत को यकीन दिला रहा है कि वो उससे शादी करके खुश है। आपको ड्रामा मीम से मोहब्बत कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।